श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। तो थैंक यू प्रभु जी। अभय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी भक्तों का भी। आप सब ने मुझे एक चांस दिया स्पीक ऑन दिस श्लोका, और सभी का मैं हृदय से आभार करता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? कोई पढ़ सकते हैं श्लोक। कोई भी पढ़ना चाहे तो जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी, श्लोक पढ़िए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारम् अव्ययम्। ठीक है प्रभु जी, और कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? कोई नहीं पढ़ना चाहते? चलिए दोबारा से हम पढ़ देते हैं। कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। तो कोई अनुवाद पढ़ेंगे क्या हिंदी में? स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, भगवत गीता से पढ़ सकते हैं। जी, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं, या आप जी। डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। पढ़ लीजिए तो। नहीं प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्लीज प्लीज। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। जी। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो परपोर्ट भी पढ़ेंगे क्या प्रभु जी? तात्पर्य। हाँ तात्पर्य प्लीज। जी। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वह उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे कर्मिक रूप से कृष्ण भावना मृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से
अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना मृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की चतुर वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति भी इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है और भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जी इस बारे में क्या कहा है। ये तीनों चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसके पिछले 2 श्लोक को बैकग्राउंड में लेते हैं। तो जी भगवान ने 11वें श्लोक में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान ने क्या कहा, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो इसमें भगवान ने क्या कहा कि लोग जिस तरह से शरण लेते हैं, मैं मुझसे जैसा संबंध बनाते हैं, मैं उनको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूँ। फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान, कहते हैं कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजंत ई देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में कुछ लोग क्या होता है, इसमें कहीं भगवान ने पिछले श्लोक में अगर हम लोग देखें तो भगवान ने कहा कि जिस तरह से लोग मुझसे संबंध बनाए, और उसके बाद में नेक्स्ट वाले में कहा कि कुछ लोग तो संबंध ही नहीं बनाना चाहते। वो लोग तो क्या कर रहे हैं कि अपने जिस तरह का उनको एडवांटेज मिल सके, जैसे दुकानदारी में होता है कि जिस दुकान से सामान हमको खरीदना है, हम गए और वहां पे एक्सचेंज वाला बात किया और हो गया। तो वो कह रहे हैं कि सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो अर्जुन के मन में कहीं बात है कि जो बाकी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो किस प्रकार से आपको प्राप्त कर सकते हैं, जो व्यवस्था है वो क्या है उसकी। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान क्या कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और किस पर बेस्ड है, मतलब 4 वर्णों का मैंने सृष्टि किया है। कौन कौन से वर्ण और किस पर बेस करके, कह रहे हैं गुण कर्म विभागशा, उनको हमने बांटा है गुण और कर्म के हिसाब से। तो यहाँ पर 3 बातें बड़ी क्लियर सी भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पहला चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मतलब मैंने बनाया है, भगवान ने बनाया, भगवान कृष्ण ने बनाया। कितने? 4 वर्ण। वो 4 वर्ण कौन से हुए समाज में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और किसके आधार पर? वो गुण और मानसिकता के आधार पर बने। जी तो गुण और मानसिकता के आधार पर भगवान ने जो है वो 4 अलग अलग वर्ण डिवाइड किए। तो इनमें बात क्या हो रही है कि गुण है और कर्म है, ये दोनों इस बात को निर्धारित करते हैं कि आप कौन से वर्ण में जाएंगे। वो भगवान यहाँ नहीं कह रहे कि मैं उनको उसके हिसाब से उनका जन्म देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनके गुण और कर्म के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था बनाई है, 4 वर्णों को अलग अलग रखा है। तो इसमें पहला क्या था? पहला था ब्राह्मण, जी और ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा जी है शूद्र। जी तो एक श्लोक है भागवतम के दूसरे स्कंद में, वहां पर दूसरी तरह से इसकी बात की गई है। जैसे भगवान ने कहा ना कि हमने समाज में 4 वर्ण बनाए, तो वहां पर बात हुई ब्रह्माननम क्षत्र भुजो महात्मा विडूरंग नृतिश्रित कृष्ण वर्ण नाना विधा विधा बीज गणो पन्नो द्रव्यात्मका कर्म वितान योगा। क्या कहते हैं भगवान की, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, यानी कृष्ण का मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य हैं, शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है, और सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। ऐसा स्कंद दूसरे स्कंद में
पहले अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है। तो वो वहां पर भी क्या है, इसी बात की संतुष्टि की गई है, इसी बात की संस्तुति है कि अ, चार वर्ण हैं और वो वर्ण कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए। तो जो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में और परपोर्ट में भी ये कहते हैं तात्पर्य में कि जो ब्राह्मण है और ये जो वर्ण है वो बेसिकली कैसे गुण और कर्म पे डिवाइड होंगे। गुण क्या है यहाँ पे, विशेष गुण। विशेष गुण है जो तीन तरह के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनका डिफरेंट जी कॉम्बिनेशन है ना। तीन गुण हो गए, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उनके हिसाब से तो जिनमें सतोगुण की प्रधानता है वो क्या होगा, वो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। तो इस तरह से हम कहें तो स्टेप वाइज हो सकते हैं या स्टेज वाइज हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास का जो वो होगा, वो कौन होगा, वो होगा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन है, वो जो ब्रह्म या परम सत्य के विषय में जिसको ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। तो भगवान ने, अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा तो उसमें भी भगवान क्या कह रहे हैं कि उनका जो मस्तिष्क विभाग है वो ब्राह्मण है। तो यानी जो मोस्ट इंटेलिजेंट है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या हुआ, ब्राह्मण का कार्य यह है जो ब्रह्म को जाने, जो भगवान को जाने, जो समदम नियम आदि को समझता हो, करता हो, वो ब्राह्मण है। यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे कि उसने ब्राह्मण वर्ग वर्ण में वो इसलिए रखा गया क्योंकि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। यहाँ पर कुल जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ जी पर किसी जाति की बात नहीं हो रही है। भगवान कह रहे हैं जी कि अगर आपके पास में सतोगुण की प्रधानता है तो आप वो सारे कर्म करिए, वो गीता पढ़िए, वैदिक शास्त्र पढ़िए, हैं, आप उनको जानिए। किसी अ, गुरु को, जो गुरु शिष्य परंपरा वाले गुरु हैं, उनके पास जाइए, उनकी शरण में रहिए और इस ज्ञान को ग्रहण करिए। तो आपका जो ध्येय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परम सत्य को जानना, है ना। जी सत्यम परम धीमहि, मतलब परम सत्य को जानना ही उनका विषय या उनका ध्येय होना चाहिए। दूसरे भगवान क्या कह रहे हैं कि दूसरा जो वर्ण है वो कौन है, प्रशासक वर्ण है। वो यानी रजोगुण की प्रधानता होगी उनमें। बेसिकली अगर जी देखा जाए तो वो एक कॉम्बिनेशन है। इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग, ये तीन गुण है, जी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सतोगुण की प्रधानता होगी तो ब्राह्मण हो जाएंगे। अगर वो सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण है लेकिन रजोगुण की प्रधानता है तो वो क्षत्रिय हो क्षत्रिय जाएंगे। है। और रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है और जिसमें जो है वो रजोगुण की प्रधानता हो गई तो वैश्य हो गए, और तमोगुण अगर प्रधान है तो वो शूद्र हो गए। लेकिन जी अगर इसको आप दूसरी तरह से इंपॉर्टेंटली देखें तो आप ये पाते हो कि इनमें से कोई भी, चाहे भगवान ने जब उनको शरीर के विभाग के रूप में कहा तब भी, और यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं तब भी, सबकी समाज की व्यवस्था के लिए मेन उतनी ही इंपॉर्टेंस है। कोई उनमें से गौड़ नहीं है, मतलब कोई उनमें से ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके, जिसको जिसके बिना काम चल सके, है ना। क्या जी मुख और मस्तिष्क के बिना शरीर का काम चल सकता है, नहीं। नहीं नहीं भुजाओं के बिना या हाथों के बिना काम चल नहीं सकता है शरीर का, नहीं। नहीं इसी तरह से उदर के बिना काम चल सकता है, पेट के बिना काम नहीं चल सकता है, नहीं। पैरों के नहीं बिना काम चल सकता है, नहीं। तो वो नहीं सारे ही शरीर मिलके सबकी बराबर इंपॉर्टेंस बनती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भगवान ने उन्हें समानता का अधिकार भी दिया है, जी लेकिन अपने कर्म के प्रधानता के हिसाब से वो समाज में व्यवस्था बना के रखेंगे, अर्थात व्यवस्था ठीक ठीक बनी रहे, इसके लिए ये भगवान ने सृष्टि रची और उसमें इस तरह से किया। तो जो दूसरे हुए यानी जिनमें सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते हैं, क्षत्रिय जो शब्द है वो शत त्रायते, यानी शत मतलब होता है इंजुरी, चोट, त्रायते मतलब रक्षा करना। तो जो जी चोट से रक्षा करे प्रशासक विभाग, वो कहलाता है क्षत्रिय। तो जिसका जी मेन कर्म ये है, जो स्वभाव से थोड़ा रजोगुणी है, सतोगुण की भी बात है उसके अंदर, और वो रक्षा करने का कार्य करता है, रक्षक वर्ग है, उसका प्रशिक्षण भी रक्षा के लिए किया गया है, तो वो कहलाता है क्षत्रिय। जी और इसके बाद होते हैं वैश्य, है ना। तो वैश्य जो है वो, वैश्य कौन हुए, वैश्य हुए जो अ, जिनमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। तो ये वाले लोग, इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था कि ये
गौ पालन करें, कृषि कार्य करें और दुग्ध उत्पादन करें, गौओं की रक्षा करें तथा उनको व्यापार और विनिमय में लाएं। तो इन पर जो है, जैसे क्षत्रियों को भार सौंपा जाता था प्रजा की सुरक्षा का, ठीक उसी प्रकार वैश्यों पे पशुओं की सुरक्षा का भार होता था। तो जो इनका प्रधान कार्य है वो है जो पशु हैं उनकी रक्षा की जाए। अब इसको आप मोटे तौर पे देखिए तो समाज में क्या है कि कैसे संचालन होगा समाज का, क्या शास्त्रोक्त है, भगवान से हम कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए कौन नियुक्त हुए? ब्राह्मण हुए। जो मनुष्य हैं सारे, उनकी रक्षा कैसे हो? समाज तो तभी व्यवस्थित रहेगा जब सारे मनुष्यों की रक्षा होगी। तो वो कौन जी। हुए? क्षत्रिय हुए। छत्री। जी। ठीक है। लेकिन जो उनके लिए व्यवस्था बनेगी, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण खाएंगे, उनका जीवन चलेगा, वो तो किसी आहार से चलेगा। जी। उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसकी व्यवस्था बस। करेगा वैश्य, है ना। और जी। फिर लास्ट वाला जो आता है, अब इसमें बुद्धिमत्ता की भी बात थी कि जैसे जैसे ये सतोगुण कम होता जाता है वैसे वैसे बुद्धिमत्ता कम होती जाती है। तो जी। जो सबसे कम बुद्धिमान है तो उनको सबसे ज्यादा श्रम का कार्य मिला और वो कहलाते हैं शूद्र वर्ग। तो ये जी। ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी सारे जो है वो इनको निकृष्ट भावना से देखें, इनका अपना जी। विशेष आदेश है कि ये धन संचय जी। ना करें, क्योंकि ये जब धन संचय करते हैं तो ये किसी ऐसे कार्य में उसका प्रयोग करने लगते हैं जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो इन लोगों के लिए बाकी लोग इनका ध्यान रखें। व्यवस्था ये हुई कि बाकी लोग जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो शूद्रों का ध्यान रखें और शूद्र अपने सेवा से जो सबका समाज ध्यान के रखें। बाकी कार्य हैं, व्यवस्था में जो हिस्सा लेते हैं वो करें। तो उनका मेन जो योगदान था वो था श्रम करना। जी। अब ये तो चार वर्ण की बात की भगवान ने, एक पांचवा वर्ण भी है जिसे कहते जी। हैं सुपच वर्ण, यानी चांडाल वर्ण। जी। ये इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन भागवतम में एक श्लोक में प्रभुपाद जी इसकी तात्पर्य में इसका जिक्र करते हैं और एक लेक्चर में भी यही बात उन्होंने बोली कि पांचवा वर्ण हुआ चांडाल वर्ण, जो इन चारों को फॉलो नहीं करता वो जी। वर्ण है चांडाल वर्ण। सुपच किसको कहते हैं? सुपच कहते हैं यानी चांडाल कहते हैं जो कुत्ता खाता है। एक वर्ण वो भी है जो कुछ भी खा लेता है, जो इनमें से किसी भी व्यवस्था में हिस्सा नहीं लेता, वो सबसे निचले दर्जे का माना जाता है। तो वो कहलाता है पांचवा वर्ण यानी चांडाल वर्ण। तो ये किसने बनाया? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चारों वर्ण किसने बनाए? भगवान ने स्वयं बनाए। अब इसके बाद में उससे इंपॉर्टेंट बात करते हैं भगवान, कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। कोई कैसे डिवाइड किया उनको? गुण कर्म विभागशः। हमने गुण और कर्म के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया है। तो इम्पोर्टेंस जो है अगर देखें तो समानता भी है, लेकिन वो व्यवस्था जातिगत नहीं है। वो इस तरह से नहीं है कि वकील का बेटा वकील बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। है तो ब्राह्मण का कार्य है ब्राह्मण वाला। तो जब कोई भी जन्म लेता है तो मूलतः अगर देखा जाए तो सभी शूद्र होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है और जिस गुण की और कर्म की प्रधानता होती है वो उस वर्ण में मान लिए जाते हैं। जी। अर्थ ये हुआ कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेता है या क्षत्रिय कुल में भी लेता है या फिर वो शूद्र कुल में लेता है, जिस जाति के हिसाब से देखें, तो वो सारे के सारे प्राइमरी स्टेज पर शूद्र ही हैं, जब तक जी। कि उनको संस्कार न कर दिया जाए और उस चीज के लिए प्रशिक्षित ना किया जाए। जब वो प्रशिक्षण पा लेते हैं तो वो विशेष वर्ण के हो जाते हैं, जिस वर्ण का कार्य करते हैं वो उस वर्ण के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इनको डिवाइड किया गया। जो इनमें से किसी वर्ण में नहीं रहना चाहते तो वो कहलाते हैं पांचवें वर्ण में। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। आगे भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम। मैं इन सबको करता हूं, मैंने ये सब बनाया है, लेकिन मैं इनमें किसी भी विभाग में स्वयं नहीं आता हूं।
कैसे समझे हम लोग इसको? ऐसे समझे कि भगवान तो सबको बनाने वाले हैं, पूरी सृष्टि भी उन्होंने बनाई। जैसे एक राजा रहता है और वो प्रजा की व्यवस्था के लिए नियम बना देता है, लेकिन वो क्या सारे नियम जो प्रजा को फॉलो करने हैं वो राजा को करने होते हैं? नहीं। नहीं। तो ठीक इसी तरह से वो इसको बनाने के बावजूद भी उससे अलग रहते हैं। इसमें जो है वो एक टीका में मैंने ये भी पढ़ा कि एक लेक्चर में भी है प्रभुपाद जी के कि जो भगवान कृष्ण हैं वो स्वयं ये कार्य नहीं करते और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु को दे देते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु ये चारों वर्ण बनाते हैं, सृष्टि का पूरा संरचना करते हैं। तो उस तरह से भी भगवान जो है वो बना के भी नहीं बना रहे हैं। तस्य कर्तारम अपि माम। आगे क्या बात होती है? एक छठा वर्ण है जो है वैष्णव वर्ण, कृष्ण भावना भावित वर्ण। जो लोग भगवान का निरंतर नाम जप करते हैं, विधि पूर्वक वैष्णव होते हैं, वो ब्राह्मणों से भी बढ़कर माने जाते हैं। तो जो मुख्य मनुष्य के लिए योग्यताएं बताई गई, वो जब भीष्म देव सैया पे थे और युधिष्ठिर उनसे शिक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ये प्राथमिक 9 चीजें हैं, यदि ये हैं तो ही कोई भी व्यक्ति सभ्य कहलाता है। अगर ये नहीं है तो वो व्यक्ति सभ्य नहीं कहलाएगा। तो क्या क्या था वो? क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धर्म संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रुभाव न रखना, सरल होना और सेवकों या आश्रितों का पालन करना, उनकी संरक्षण करना। तो ये 9 क्वालिटीज हैं जो किसी भी व्यक्ति को अगर हैं किसी के पास तो वो सभ्य कहा जाता है। यदि इनमें से एक भी छूटा है या फिर नहीं है तो वो सभ्य नहीं है, वो सभ्य की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये जो 9 क्वालिटीज हैं, तो वो पहले तो बना मनुष्य, सभ्य बना, और वो चारों फिर उनके गुण कर्म के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। इसी से पूरी व्यवस्था बनती है और इसीलिए ये आवश्यक है कि ये चारों रहें, तभी समाज पूर्ण होगा और चारों वर्णों का संतुलन बना रहेगा। तो दोनों बातें होनी चाहिए, वो सभ्य होने चाहिए और वो अपने अपने गुण कर्म के हिसाब से अपने कार्य में पटु होने चाहिए, निपुण होने चाहिए, तभी वो बना रहेगा। तो अब भगवान ने क्या कहा यहाँ पर, फिर से हम लोग देखते हैं भगवान ने क्या बोला है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने इसकी रचना की तो क्या ये भगवान ने द्वापर में ही की थी? उसके पहले थी या नहीं थी? क्वेश्चन आएगा ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, तो जी क्या जी ये जी पहले भी था या नहीं था? जी ये हमेशा से था, ये हर युग में था। जी ऋग्वेद जो कि माना जाता है सतयुग की रचना है, उसमें भी ये इस बात की पूरी व्यवस्था मिलती है और उसमें पूरा पूरा एक हिस्सा ही इस पर दिया गया है कि ब्राह्मणों का क्या कार्य होना चाहिए, क्षत्रियों का क्या होना चाहिए, वैश्यों का क्या और शूद्रों का क्या। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो सतयुग था उसमें भी वर्ण व्यवस्था थी। जी उसके बाद में त्रेता युग आता है जो भगवान राम का युग कहलाता है। तो क्या भगवान जी राम के युग में भी वर्ण व्यवस्था थी? हाँ थी, वर्ण व्यवस्था। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में डिस्क्राइब करते हैं। ये मूल रामायण कहलाती है, जो प्रथम सर्ग है। नारद जी वाल्मीकि जी को भगवान राम के विषय में बता रहे हैं, 100 श्लोक का वो हिस्सा है। वहां पर जो लास्ट लास्ट के 3-4 श्लोक हैं उनमें बात हो रही है, तो कैसी व्यवस्था थी इसकी चर्चा हो रही है। और नारद जी क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी से, अश्वमेध सतैरिष्ट्वा तथा बहुषुवर्ण कई गवाम कोट युतम दत्वा विदवद भयो विधि पूर्वकम असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान सद्गुणान स्थापयिष्यति राघवा चातुर्वर्ण्यम च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। लास्ट लाइन क्या है? चातुर्वर्ण्यम च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। तो चारों वर्ण के लोग हैं जो अपने अपने धर्म को कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं। उसके पहले बात हुई कि जो राम राज्य था तो उसमें भगवान ने
अश्वमेध यज्ञ किए और जिसमें दक्षिणा दिए और 100 अश्वमेध यज्ञ हुए, विधि पूर्वक 10,000 करोड़ गायें और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया गया। और उसमें कैसे ये व्यवस्था बनी, ये कैसे संभव हुआ, भगवान ने इसको कैसे कर पाया? चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सतयुग में भी व्यवस्था थी, ये त्रेता में भी व्यवस्था थी, और भगवान ने द्वापर में तो ये बात ही कही। तो इसका मतलब है भगवान तो वैसे भी, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हम लोग को पता है कि वो हमेशा से था। भगवान ने ये बात बताई है, बात जी भगवान ने बताई ना कि ये तो हमेशा से था, मैंने पहले विवस्वान को दिया, तो बाद में छिन्न भिन्न हो गया, अब मैं दोबारा से दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो व्यवस्था है ये एक सनातन व्यवस्था है, ये हमेशा से रही, और यही सही व्यवस्था है। आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो क्या किस तरह से बात होती है कि इसने इस घर में जन्म लिया, इनके पिता ये हैं, तो इसलिए ये अमुक हो जाते हैं, अर्थात वो क्षत्रिय के पुत्र हैं तो क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण के पुत्र हैं तो ब्राह्मण हो गए। तो उनमें क्या ब्राह्मणों वाली क्वालिटीज हैं? नहीं। उनमें क्या क्षत्रियों वाली क्वालिटीज हैं? नहीं। तो उनमें जो क्वालिटीज हैं वो उस वर्ण के हो जाते हैं। लेकिन आज की व्यवस्था जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो जो जातिगत व्यवस्था है वो शास्त्रोक्त नहीं है, इसीलिए समाज में उतनी अव्यवस्था है। अब इसमें अगर आप एक और बात देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बात हो रही है ना, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, अपने अपने धर्म को कर रहे हैं, तो उन धर्मों का प्रयोजन क्या है? वो अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं, तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि अपने कार्य को करते हुए भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, उनकी शरण ग्रहण करना, उन तक भगवत धाम तक पहुंचना, अपने को सेवा में अर्पित करना। तो जब सबका लक्ष्य ही एक होगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्या? नहीं। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण लोगों का भी यही है कि किसी तरह सभी लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त हो, है वो समझें कि क्या शास्त्रोक्त है और क्या शास्त्र से सम्मत नहीं है। क्षत्रियों का है कि सबकी रक्षा करें, किस तरह से? ताकि वो भगवान की सेवा कर सकें, भगवत धाम जा सकें, भगवान के निज पार्षद बन सके, उनके चरणों में रहें। है तो इसी तरह से वैश्यों का भी है कि वो सारी व्यवस्था में सहयोग दें ताकि बाकी लोग भी जा सके, स्वयं भी जा सके। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं बनती है। और इस तरह से देखें तो सबको समानता। अभी देखिए भगवान के सब अंश हैं, और भगवान की जब सब अंश हैं तो बात फिर हो गई कि ना क्वालिटी वाइज तो समान ही हो गए उस तरह से देखो। और यहाँ पर भी कि सबका जो ध्येय एक ही है तो फिर समानता है। तो यहाँ पर कोई असमानता की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर है कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आपको काम डेजिग्नेट करना। ड्यूटी मिलती है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि ये विभिन्न युग में वर्ण व्यवस्था हमेशा से थी। अब हम लोगों जी ने ये वाला श्लोक जो है वो पहले पढ़ा हुआ है। जी ये भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 35th श्लोक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। क्वेश्चन ये उठ सकता है हम लोगों के दिमाग में कि हम 4 वर्ण में तो बात कर रहे हैं, मान लो एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण का कार्य करने लगे, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को करने लगे, तो क्या वो ठीक है? तो भगवान ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से ज्यादा श्रेष्ठ करें। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो गुण कर्म हैं उसके हिसाब से ही आपको अपना धर्म का निर्वहन करना चाहिए, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ये हम लोग 3rd चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक जो है वो बात हो गई, भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में 4 वर्ण हुए, और 4 वर्ण जो है किस तरह से हुए? गुण और कर्म के हिसाब से हुए। अब भगवान जो है वो अगली बात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विद्य अकर्ताम अव्ययम। विधि मतलब जानो, अकर्ता, अकर्ताम मुझे, मुझे अकर्ता जानो है, और आगे कहते हैं अव्ययम। तो अकर्ता कैसे हुए भगवान? तो एक तो अपन लोगों ने अभी चर्चा कर ली कि जब भगवान ने ये बनाया उसमें, लेकिन वो लिप्त नहीं हुए, तो ये सारे जो नियम है वो भगवान के ऊपर
कहीं भी लागू नहीं होते, वो भगवान उससे पृथक रह जाते हैं। दूसरा अपन ने बात की कि क्षीरोदशाई विष्णु को यह कार्य मिलता है, तो भी इस तरह से देखें तो भगवान उनसे अलग रह जाते हैं, पृथक रह जाते हैं। तो भगवान के ऊपर ये कोई भी नियम लागू नहीं होते, वो इस वर्ण व्यवस्था के अंडर नहीं आते। जो लोग कुछ और भी हैं, समाज का वर्ग है जो इस वर्ण व्यवस्था से पृथक हो जाता है, इस वर्ण व्यवस्था से ऊपर हो जाता है, वो कौन सा वर्ण है? वो हम लोगों ने पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने कहा, हमने एक स्लाइड में भी लिया कि कृष्ण भक्त भी चार वर्णों में नहीं आते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो चार वर्णों में नहीं आते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा, आपने लास्ट लाइन पढ़ी, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ब्राह्मण है उसको जो उसका टॉप मोस्ट नॉलेज है वो है ब्रह्म की प्राप्ति। तो जो ब्रह्म की प्राप्ति है यानी ब्रह्मलीन होना या ब्रह्म में विलीन हो जाना, वहां तक की है, ब्रह्म को जान लेना। परंतु उससे आगे बढ़ने का जो स्टेप है वो है भक्ति, जी वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना, जी वो है कृष्ण भावना में रहना। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो वैष्णव व्यक्ति है, वो इस प्रकार से ब्राह्मण से भी ऊपर चला जाता है। अब भगवान ने तो व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य की बनाई थी, तो उससे पृथक हो जाता है, और इसलिए कृष्ण भक्त भी इन चार वर्णों में नहीं आता है। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? अव्ययम। तो अव्ययम कैसे हैं भगवान? भगवान अव्ययम कैसे हुए? भगवान, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, वो पूर्ण हैं। हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं ना, उपनिषद का श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण से कुछ यदि निकाल लिया जाता है तो भी वो पूर्ण रहता है, पूर्ण में कुछ जोड़ दिया जाता है तो भी वो पूर्ण रहता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होती। तो अव्यय का मतलब होता है कुछ खर्च नहीं हुआ। सारे जीव भगवान से बने, भगवान ने उनकी सृष्टि करी, लेकिन फिर भी वो कहीं भी उसमें उनको किसी प्रकार से फर्क नहीं पड़ा, वो उनका कोई व्यय नहीं हुआ। तो जैसे भगवान इसलिए, हाँ बोलिए प्रभु जी। जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं तब जैसे भी वो। थे वैसे ही रह गए, ठीक है, चाहे कितनी सृष्टियों का निर्माण क्यों ना हो गया। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं लास्ट में? विद्धि अकर्तारम अव्ययम। हम आप इसको जानो, विधि मतलब जानो, आप जानो कैसे? मैं कैसा हूँ? मैं अकर्ता हूँ और मुझ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस सृष्टि को करने के बाद भी। जी तो इस तरह से हम लोग पूरे श्लोक को मेरे ख्याल में समझ पाते हैं कि ये भगवान इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, और पूर्णता क्या है उसकी। पूर्णता यही है कि प्रत्येक वर्ण भगवान की सेवा में लगे, वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करे और उसमें धीरे धीरे शनय शनय प्रगति करे। सभी लोग जो है वो क्या करें? चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के समाज की अगर हम लोग बात करें, जो हिंदू समाज है हमारा, वो हिंदू कहाँ से आया? हिंदू तो कहीं सनातन में इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तो हिंदू कैसे हुआ? क्या ये सनातन या वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है? हिंदू जो शब्द है वो असल में जो लोग सिंधु डिवाइड करती थी, तो सिंधु के इस तरफ जो लोग रहते थे उनको मुस्लिम्स ने या मोहम्मडन्स ने जो है, वो जो सिंधु के उस तरफ रहने वाले लोग थे, वो सा को हाँ प्रोनाउंसिएशन में बोलते थे, सिंधु को हिंदू नदी बोलते थे, और जो इस तरफ रहने वाले लोग होते थे उनको वो लोग हिंदू हिंदू कहते थे। बोलते थे। तो इस तरह से जो लोग भी सिंधु के इस तरफ रहते हैं भारतवर्ष में, वो सारे के सारे हिंदू कहलाते हैं, परंतु वो सनातनी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात हम लोगों ने जानी कि जाति के हिसाब से अगर डिवीजन होते हैं तो वो भी
सनातन व्यवस्था नहीं है। भगवान सनातन का मतलब है जिस जो प्रारंभ से वो है, तो वो व्यवस्था जो है अ, भगवान के द्वारा बनाई हुई नहीं है। जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभय प्रभु जी। कैन हरे टेक। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई तो थिंक धन्यवाद प्रभु जी। तो चैंटिंग हाँ, वी कैन हैव चैंट। चैंटिंग करेंगे एक सब लोग, एक माला। एक जो है हाँ? वो हमने इसका अब एक मतलब इस्कॉन की ही बुक में एक डिफरेंट व्याख्या पढ़ी थी, जो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। वो तात्पर्य में नहीं था। वो ये था कि चातुर्वर्ण्यम जो शब्द है उसका हम लोग डिवीजन कर रहे हैं चातुर्य और वर्णम से। चातुर्य का मतलब होता है चतुराई, मनोहरता, सौंदर्य, और वर्ण्यम का मतलब होता है वर्णन करने योग्य। तो इस तरह से इसका अर्थ जो है वो ये भी हो जाता है कि सृष्टि में जो भी वर्णनीय है, जो मनोहर है, जो मेरे द्वारा बनाया गया है, वो सारा जो भी सुंदर चीज है या वर्णन करने योग्य है, वो सबकी सब मेरे द्वारा बनाई गई है। इसका एक अर्थ ये भी लिया जा सकता है इस श्लोक का। जी। तो हम लोग जो है वो एक बार महामंत्र कर लेते हैं। इफ देर इज क्वेश्चन, तो प्रभु जी इज देयर टू एड्रेस। ओवर टू यू। ठीक है, सब लोग एक बार हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, हार्ट हृदय से करेंगे। और प्रभु जी के लिए कि उन्होंने समय भी निकाला और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। तो सब लोग एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे उनके लिए स्पेशली। जी। तो सब लोग बोलिए, अब सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम, राम राम राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। हाँ, लास्ट में तो वर्णन भी आ गया। तो बहुत सुंदर, हृदय गदगद है। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जी प्रभु जी। तो प्रभु जी के कुछ कॉलीग्स और या उनके फ्रेंड्स उसमें से भी लोग आए हैं, डिवोटीज हैं, तो सब डिवोटीज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो इस प्रकार से आप भगवत चर्चा में आपने भाग लिया, बहुत हम सबका हम सबका ये सौभाग्य है। तो आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, है ना। तो चार वर्ण जो है, चारों वर्णों में, लेकिन ये है एक कॉमन चीज कर सकता हो सकती है कि चैंटिंग, भगवान का नाम लेना या भगवान की भक्ति करना किसी के लिए भी किसी के लिए भी उसके लिए नो बार, है ना, किसी के लिए भी उसको मना नहीं किया गया है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप क्षत्रिय है, मिलिट्री में भी हैं, तो लेफ्ट राइट कर रहे हैं, साथ में हरे कृष्णा भी कर सकते, है ना। कई सारे हमारे आर्मी के और कई सारे जो जवान हैं या जो आर्मी के पर्सनल हैं, वो इवन इन इवन नॉट इवन आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत से बाहर जो देशों में भी, है ना, वो हैं जी। आर्मी में वहाँ के, और वो हरे कृष्णा करते हैं। जी। तो जब सब कोई कर सकते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को तो करना ही चाहिए, है ना। जी। क्षत्रिय हो गए, वैश्य वैश्य को भी करना चाहिए। जी। और जनरली वैश्य लोग करते भी हैं, भगवान का नाम लेते हैं, चैरिटेबल होते हैं, दान भी देते हैं। और शूद्र भी कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी तो इतने महान हैं कि उन्होंने, तो प्रभु जी ने बताया चंडाल, है ना, जो डॉग ईटर है या हर चीज ईटर है, कुछ भी खाते हैं वो, है बिल्कुल। ना। जी। तो उन लोगों को भी, जिनको हम जनरली बोलते हैं यवन ओलेच, है ना, अनक्लीन रहते हैं उनके हैबिट्स, और तो ये भागवतम में भी बताया गया है कि ये सब शुद्ध हो सकते हैं भगवान के नाम से, या
थर्ड कैंटो में है, 33rd आप चैप्टर है, जिसमें उनको मतलब सुपचो गरियान कह के संबोधित किया गया। अहो बत सुपचो गरियान, जंजी आवे वर्तते नाम तुभ्यम, ऐसा करके मतलब जो भगवान का हाँ नाम लेते हैं वो महान हो जाते हैं, वो चाहे सुपच ही क्यों ना हो, यानी अंडाल ही क्यों ना हो, जी, ऐसा। हाँ, अहो बच्चो बच्चो गरियान, जी। मतलब वो ग्लोरियस है, बहुत ग्लोरियस है। जो अ, उनकी अगर जीवा, ये जीवाग्रे नाम, आपकी जीव, जिनकी जीवा पे भगवान का नाम है, चाहे बिल्कुल। वो चांडाल है ना, और उसी दूसरी तरह से कि वो ब्राह्मण है, अपने को बोल रहे हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं है, तो फिर वो उससे भी वो नीचे है। पांचवी कैटेगरी में प्रभु जी, भगवान वो वो पांचवी कैटेगरी में अपने आप ही चले जाते जी जी लाइक दैट। स्वतः। सो वेरी वंडरफुल। आज का श्लोक बहुत सुंदर वर्णन व्याख्या किया प्रभु जी ने, है ना। तो एक चीज मैं बस एक वो बोलूंगा थोड़ा सा, हैं। एक हाँ। पॉइंट थोड़ा सा। तो जैसे हमारे लाइफ में कुछ कुछ अप्स एंड डाउन, या इसमें इस चैंटिंग करने में, भगवान का नाम ले पाने में कई सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, कई सारे समस्याएं भी में आ जाती हैं, है ना। शारीरिक लेवल, मानसिक लेवल, है ना, इगोइस्ट। तो वो बस एक छोटा सा, हमने भी सुना था कि जब आपको किसी तरह की समस्या, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो अगर माँ जो है उसको मॉकिंगली, मतलब आपसे दूर करती है, थोड़ा अपना दूर दूर करती है, ठीक है आपसे बात नहीं करनी है मुझे, थोड़ा दूर कर देती है ना, जी। धकेलती है। जी। तो लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा ऐसा नहीं कि चले जाता है, बच्चा वापस माँ के पास ही आता है, बार बार वो जाना हम्म। चाहता है माँ के पास आके, वो गोद में बैठना चाहता है या उनके लिपटना चाहता है। तो इस प्रकार से हमको भी कई बार टेस्ट होता है, या फिर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि थोड़ा दूर हो जाते हैं, दूर लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, इवन हम ट्राई कर रहे हैं और बेस्ट, तो भी हमें क्या है कि भगवान के पास बार बार जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ, है ना, इवन भगवान तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें हमारे ही कुछ कर्म होते हैं या कुछ चीजें होती हैं, उसके कारण हम थोड़ा दूर किया किया, तो ऐसा लगता है कि हमें किया जा रहा है, या अपने आप से तो नहीं होते हम, है ना, हमको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी वो जाना चाहिए, उधर ही जाना चाहिए, है ना। शेल्टर, जैसे कुंती महारानी है, तो वो बॉडीली भी, है ना, बोली कि हमको इतना इतना सारा कष्ट मिला, हमको हमारे, उनको मतलब फैमिली को, अपने लिए, सबको एक कंबाइंड, उनको जहर दिया गया, है ना, जैसे भीम को जहर दिया गया, और उनको की बहू द्रौपदी को सभा में इस तरह से अपमानित किया गया, और उनको कई तरह से वनवास किया गया, और कई तरह से उनको कष्ट दिया गया, है ना, षड्यंत्र हुए। तो वो बोले कि ये विपदाएं मेरे ऊपर चाहे आई तो भगवान आपने हमें बचाया, लेकिन आप चाहे तो ये विपदा मुझे बार बार दे सकते हैं, है ना, बार बार, है ना। और उसके लिए वो, हमको ये तो नहीं मांगना, हमें तो हम ये मांगते हैं कि हमें दूर कर दो विपदा, है ना, लेकिन उनका बहुत भाव उस तरह का है। और दूसरा वो क्या है, मानसिक लेवल पे भी बोल रहे हैं कि जो अफेक्शन हमारा हमारे परिवार के प्रति है, दोनों परिवार, जो उनके माई, जैसे उनका एक होता है, पत्नी के दो परिवार होते हैं ना, जो हम्म। वाइफ होती है, उनका एक पैटर्नल, और एक जो, क्या बोलेंगे, हस्बैंड का जो फैमिली है ना। हम्म। तो सच। दोनों फैमिलीज का उनको अफेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, तो दोनों को ही हमारा जो अफेक्शन है, जो वो अफेक्शन उनमें ना रहे बल्कि भगवान में रहे, ऐसा वो बताती है। जी तो ये, इसको हमें जैसे धीरे धीरे, हम उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन अफेक्शन हमें भगवान के प्रति बढ़ाना भी चाहिए। जी मैया, भगवान ने भी कहा है, मैया सक्त मना बुद्धि, आसक्ति और जो है मन और बुद्धि, मैया सक्त जी मना पार्थ, है ना। तो हे जी पार्थ, अपने मन को आसक्ति उसमें करो, ना कि बाकी चीजों में। इस तरह से कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, चैटिंग करने से हमारा आसक्ति बढ़ता है, जिस चीज जिनका हम नाम लेते रहते हैं बार 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 बार, जैसे छोटा बच्चा जो है,
माँ 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 बोलता रहता है हमेशा, पापा पापा जी पापा। तो अटैचमेंट उन्हीं से बढ़ता रहता है ना, जी। उसी तरह से। तो हम भी प्रयास करना चाहिए, इसी तरह से हम सब लोग प्रयास कर भी रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनीथिंग एल्स प्रभु जी, यू वांट टू नहीं, से समथिंग? ठीक है, we can end the session if everybody is ready for that. ओके, Hmm. ठीक है। आप सबका बहुत, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? डिवोटी बता सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो शेयर प्रभु जी करना बता चाहते हैं, सकते कोई त्रुटि सुधार हैं। हो, हाँ, है, और किसी शेयर प्रकार करना की चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कोई त्रुटि कुछ है भी तो आज नहीं मुझे किया था। क्षमा करें। एनी क्वेश्चन अभी प्रभु है, you can tackle. प्रभु जी, बस यही निवेदन है कि ऐसी कृपा आप फिर करें कभी, जैसा आज आपने मौका दिया। अबे प्रभु से कह रहे हैं ना, अबे प्रभु तो बहुत ही कृपावान है, वो हम दयालु नहीं नहीं, आपके लिए बोल रहे हैं वो, नहीं, ताकि आप आपके लिए हम बोल रहे हैं। कहते ठीक है प्रभु जी। we can do अभय। it. प्रभु जी का समय मिलेगा तो जरूर, प्रभु जी जी काफी बिजी जी, रहते नहीं हैं। नहीं, वो तो सही है, आप अपनी सुविधा अनुसार आपकी हम्म। कृपा। और अभय गुरु जी तो नहीं, आप लोग बोलेंगे तो आएंगे ही, क्यों नहीं। जी ठीक है। बिल्कुल, हमारी तो इच्छा है, बहुत आनंद है, बहुत Definitely, आनंद आया। उनको आना ही पड़ेगा। जी definitely we can do this वीकली, एक दिन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं सब। तो बाकी बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं, प्रभु जी करते हैं, वो इतना अच्छा लेक्चर लेते हैं, तो आपका भी उसमें थोड़ा रसास्वादन बढ़ जाएगा आपके भी आने से। हाँ, मतलब मुझे यहाँ रस बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल जी, है। आई एम क्वाइट हम अनफॉर्चुनेट, लोगों का भी रस बढ़ जाता है। बट आई विल ट्राई टू, बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु, थैंक यू ठीक प्रभु जी, थैंक यू वेरी तो मच। आज के लिए हम यहाँ पर विराम देंगे, फिर करेंगे इससे आगे। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे एंड कृष्णा। प्रभु जी।